जब पूरन प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन टूट गया। जब पूरन प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन टूट गया। जब पूरन प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन टूट गया। कोई पंडित लोग बतावत हैं, कोई पंडित लोग बतावत हैं, समझावत हैं जग रीतन को, समझावत हैं जग रीतन को। जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई, जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई, सब रीत का बंधन टूट गया। जब पूरन प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन टूट गया। जब पूरन प्रेम लगा दिल में। जब पूरन प्रेम लगा दिल में, जब पूरन प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन टूट गया। जब पूर्ण प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन टूट गया। हम तो मालिक को पाने के लिए समाज के, धर्म के, परंपराओं के बंधनों के अंदर जकड़े हुए हैं। कोई अपने धर्म के हिसाब से मालिक को याद करता है, कोई समाज के हिसाब से करता है, कोई परंपराओं के हिसाब से मालिक को याद करता है। हमने धर्म का, समाज का, परंपराओं का गुलाम नहीं बनना। ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, इनसे आज़ाद होना है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, अंदर के संगीत को सुनना है। गुलामी में रहने वाला इंसान जीवन को जी नहीं सकता, वो सिर्फ जीवित रहता है। हम भी समाज, धर्म, परंपराओं की जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं, इनके गुलाम हैं। जीवन नहीं जी रहे, सिर्फ हम जीवित हैं, हमारी सांस चल रही हैं। हम दुनिया से, समाज से, धर्म के ठेकेदारों से, इनसे डरते हैं। परंपराओं के हिसाब से पूजा करते आ रहे हैं। विवेक से काम लेना है भी, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे, इनके गुलाम बने रहेंगे। अंदर के संगीत को, अंदर की आवाज़ को, अंदर की धुन को कैसे सुनेंगे। हमने बाहर की किताबें पढ़नी शुरू कर दी, बाहर के
ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए। बाहरी ज्ञान प्राप्त उन ग्रंथों से, शास्त्रों से हो सकता है, पर हमने अपने अंदर वाली किताब को नहीं पढ़ा। अंदर वाली किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जीवन के अंदर नए नए तजुर्बे होंगे जो बाहर के किसी ग्रंथ शास्त्रों के अंदर होते नहीं हैं, जिनका जिक्र नहीं होता। संत कोई कौम, कोई मजहब, कोई नया धर्म खड़ा करने के लिए नहीं आते। गुरु नानक देव जी की शिक्षा, कबीर साहिब जी की शिक्षा बाहरी धर्मों के, मजहबों के, कर्म कांडों के, परंपराओं के, इन सभी पाखंडों को आग लगाती है। अंदर वाले सतगुरु के साथ जुड़ना था, सबसे प्रेम करना था, अपने आप को शून्य पे लेके जाना था। हम तो अपना दायरा बाहर दुनिया के अंदर बढ़ाने के अंदर लगे हुए हैं। एक फ़कीर ने लिखा है कि प्रेम की बातें सुनो, प्रेम का संगीत सुनो, प्रेम के स्वप्न देखो, प्रेम की नदी के अंदर तैरो, प्रेम के आकाश के अंदर उड़ो, अपने खुद के अंदर प्रेम को जगाओ जो प्रेम सोया पड़ा है। हम सारे जीवन को ढो रहे हैं, बंधनों के अंदर जकड़े पड़े हैं। जब तक इन बंधनों से आज़ाद नहीं होते, जंजीरों को तोड़ते नहीं हैं, तब तक असल शांति, आनंद मिलता नहीं है। मालिक कोई खिलौना नहीं है कि हम पाखंड करके मालिक को खुश कर लेंगे। किसी ने मालिक को खुश करने के लिए नीले कपड़े डाल लिए, किसी ने सफ़ेद डाल लिए, किसी ने लाल डाल लिए, किसी ने पीले डाल लिए, किसी ने हरे डाल लिए, किसी ने कान पड़वा लिए, किसी ने माथे पे तिलक लगा लिया, किसी ने जटाएं बढ़ा ली, कोई गंजा होके रहने लग गया। इन बाहरी दिखावे से मालिक खुश नहीं होता। बाहरी दिखावा करके हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को खुश कर सकते हैं, दुनिया को अपने पीछे लगा सकते हैं, पर मालिक इन बातों के अंदर, इन पाखंडों के अंदर आने वाला नहीं है। बाहरी पाखंडों से खुश होने वाला नहीं है। दुनिया देखती है बाहरी पर्सनैलिटी, बाहरी प्रेजेंटेशन, मालिक देखता है इंटेंशन। हम बाहरी दिखावे के अंदर उलझे पड़े हैं। मालिक को बाहरी दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। भी आप कितने सुंदर हो, कितने बड़ी आपकी पर्सनैलिटी है, बाहरी आपको कितना ज्ञान है। मालिक ने तो इंटेंशन देखनी है, अंदर की अवस्था देखनी है। हम सब बाहर की अवस्था सुधारने में लगे पड़े हैं, अंदर की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। जब तक इंसान अपने आप को नहीं जान पाता और अपने अंदर झांक कर उस ताकत को नहीं देखता जो इसके अंदर काम कर रही है, तब तक इंसान अपने आप को सबसे बड़ी ताकत और यहाँ तक कि खुद को इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। हमने इंसान का जन्म जरूर ले लिया, पर हमारे काम सारे पशुओं वाले हैं। कैसे
पशु जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अगर हम मालिक का सिमरन नहीं करते तो हमारा भी यही हाल है। जानवरों के अंदर और हमारे अंदर सिर्फ यही फ़र्क है कि हम बंदगी कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं, 84 के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं, उस सतगुरु का रूप बन सकते हैं। हाँ जी। जब पूर्ण प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन टूट गया। जब पूर्ण प्रेम लगा दिल, हमारा जो धर्म है वो प्रेम है, हमारा जो मजहब है वो भी प्रेम है, हमारी जो जात है वो भी प्रेम है, मालिक भी प्रेम है। बाहर जितना मर्जी पाखंड करो, कर्म कांड करो, इससे मालिक खुश नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखा है, साच कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अगर हमारा हृदय प्रेम से खाली है, चाहे हम कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हों, कितने बड़े धर्म के ठेकेदार क्यों ना हों, चाहे दुनिया हमें सलाम करती हो, पर उसकी वैल्यू, उसकी कीमत 2 कौड़ी की है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े 100 पंडित होए। हाँ जी। कोई पंडित लोग बताबत हैं, कोई पंडित लोग। पंडित हम उसको कहते हैं जो ज्ञानी हो, जिसको धर्म का ज्ञान हो। बाहर किताबें पढ़ पढ़ के, श्लोक रट रट के इंसान पंडित नहीं बनता। असली पंडित कौन है? जिसकी सूरत शब्द के साथ जुड़ गई है, वो असली पंडित है। पंडित जाति के अंदर पैदा होने से इंसान पंडित नहीं होता। जब तक अंदर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो पंडित झूठे पंडित हैं। सच्चा पंडित वो है जो अंदर की अवस्था से जुड़ा है, जिसके अंदर ज्ञान का दीपक जल उठा है, वो असली पंडित है। वो हमें सही ज्ञान बताएगा। एक बार एक पंडित जी एक बैलगाड़ी के ऊपर किताबें लाद के कबीर साहिब से बहस करने के लिए आया। गाड़ी से किताबें उतारी, कबीर साहब से ग्रंथ खोल के बहस करने लगा। संत मत पे, रूहानियत पे, अध्यात्म पे चर्चा करने लगा। कबीर साहब ने फरमाया कि पंडित जी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तू कहता है कागज़ की लेखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी। भी तेरा मेरा मन एक कैसे हो सकता है? हम अध्यात्म पे, रूहानियत पे कैसे चर्चा कर सकते हैं? तू तो किताबें पढ़ के कह रहा है और मैं अंदर सब कुछ देख के कह रहा हूँ। ये बाहरी ज्ञान में और अंतर्मुखी ज्ञान के अंदर ये फर्क है। हाँ जी। कोई पंडित लोग बताते हैं, इस दुनिया के अंदर आके सच का होका देते हैं। इसलिए ये पंडित मौलवी बाहरी धर्म के ठेकेदार उनके दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? वो सच का होका देते हैं। सच लोगों तक पहुंचता है तो बाहरी पाखंडी लोगों की, बाहरी नकली धार्मिक आगुओं की दुकानदारी बंद होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी।
कोई पंडित लोग बतावत हैं, कोई पंडित लोग बतावत हैं, समझावत हैं जग रीतन को, समझावत हैं जग रीतन को। जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई, जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई, सब रीत का बंधन टूट गया। जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई, सब रीत का बंधन। मालिक बाहर रीति रिवाजों के अंदर नहीं आता। अगर किताबें पढ़ने से मालिक मिलता हो तो बेचारे जो अनपढ़ हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता, तो उनको मालिक कैसे मिलेगा। अगर ये हिंदुस्तान के ग्रंथों को पढ़ने से मालिक मिलता हो, या पाकिस्तान के अंदर जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ने से मालिक मिलता हो, तो बाकी देशों के लोग क्या करेंगे। मालिक से मिलने की जो भाषा है वो प्रेम है। अगर अंदर प्रेम नहीं है, चाहे कोई किसी भी ग्रंथ को उठा के घूमता रहे, किसी भी ग्रंथ की कदर करता रहे, जब तक अंदर प्रेम नहीं है, मालिक की दया मेर नहीं आती। हाँ जी। जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई, जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई, सब रीत का बंधन टूट गया। जब पूरन प्रेम लगा दिल में, सबने हमारे अंदर से बाहरी दुनिया की इधर उधर की बातें सुन के अंदर का जो प्रेम है वो ख़त्म हो गया। हमारा जो हृदय है वो निर्दयी हो गया, हमें होश नहीं है। अनजाने के अंदर भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मालिक से बेनती करनी चाहिए भी जाने अनजाने के अंदर भी मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे किसी का भी दिल दुखे। किसी जानवर का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। और हम तो दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, सारा दिन निंदा करते रहते हैं। 2-3 घंटे बैठ के आराम से निंदा करेंगे, जब उठेंगे निंदा कर कर के जब थक जाते हैं फिर एक दूसरे से बात करते हैं भी अपन निंदा क्यों करनी है, करेगा सो भरेगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भया उदास। पहले निंदा कर देते हैं फिर ये दोहा बोल के उठ जाते हैं। 2-3 घंटे निंदा करेंगे फिर ये दोहा बोलेंगे भी हमें क्या किसी से क्या लेना है। निंदा भी कर दी और साफ भी बन गए। ये मन है ये धोखा देता है। किसी की निंदा नहीं करनी, कोई गलत करेगा उसके कर्मों की सज़ा उसको मिलेगी। हमें किसी से क्या लेना है। हाँ जी। कोई तीर्थ पर सन जाबत है, कोई तीर्थ पर सन जाबत है, कोई मंदिर ये बाहर किसी आम आदमी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। लोग संतों को भी नहीं बख्शते। इतिहास उठा के देखो, लोग संतों से फ़ायदा उठाने की बजाय उनकी निंदा करते हैं, उनकी कार्यशैली के ऊपर उंगली उठाते हैं। वो कोई सही काम भी करेंगे उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। संतों को निंदा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संत तो निंदा करवा के खुश होते हैं।
पर निंदा करने वाले को इसकी सज़ा बड़ी खतरनाक मिलती है। पलटू साहब ने लिखा है, निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। भी जुगन जुग जीना चाहिए बिना साबुन के, बिना सरफ के। निंदक हमारे मैल धोता रहता है। संत तो निंदकों का भी भला चाहते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं भी जीते रहें। गुरु अमरदास जी ने लिखा है, निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करण, मुँह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। भी जो लोग निंदा करते हैं मूर्ख हैं, गंवार हैं, उनका मुंह काला होना है, नरकों में जाएंगे। दुनिया करती क्या है, दुष्टां नाल दोस्ती, नाल संतां वैर करन, आप डूबे कुटुंब स्यों सगले कुल डोबन। वो आप भी डूब जाते हैं, उनके कुटुंब के कुटुंब खत्म हो जाते हैं। संत कोई काम करते हैं, कहीं जाते हैं, उनका कोई मतलब होता है, मकसद होता है। अभी बाबा गुरिंदर सिंह जी पंजाब के अंदर जेल में किसी को मिलने के लिए गए। लोगों ने बाबा गुरिंदर सिंह जी के ऊपर भी तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि भी वो सेटिंग करने गए हैं, भी उनको बाहर निकलवाना है। वो संत हैं, खंडों ब्रह्मंडों के मालिक हैं। बाहर की जेल तो बड़ी छोटी जेल है, वो तो एक उनकी निगाह से 84 की जेल ही ख़त्म हो सकती है। संतों ने उद्धार करना होता है। वहाँ जेल में पता नहीं किसको दर्शन देने हो, किसकी 84 ख़त्म करनी हो। दुनिया बाहर की बातें निंदा शुरू कर देती है। कोई कहता है भी उन्होंने ज़मीनों के ऊपर कब्जे कर लिए, कोई कहता है भी बाढ़ ले आए। तरह तरह की निंदा करके अपने आप को और हम पापी बना लेते हैं। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी, संतों की निंदा करनी ही क्यों है। संतों को तो साधु तो स्वभाव के लोगों से भी मिलना होता है, बदमाशों से भी मिलना होता है। धोबी को पता होता है भी कपड़ा मैला है, मैं इस कपड़े को साफ कर लूँगा, इसके अंदर से मैल को निकाल दूँगा। वो किसी भी मैले कपड़े के लिए किसी को मना नहीं करता। पूज्य मैनेजर साहिब जी के पास एक बार किसी ने शिकायत की कि जी आपके जो सत्संगी हैं वो झूठ भी बोलते हैं, ठगी भी करते हैं, और कईयों का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो रिश्वत भी लेते हैं। पूज्य मैनेजर साहिब जी ने फरमाया कि भी धोबी के पास तो मैला कपड़ा ही आता है, साफ कपड़े का धोबी के पास क्या काम है। अगर हम साफ हैं तो हमें सतगुरु के दर्शन हो गए होते। हमारे अंदर कमियां हैं, खुद के अंदर कमियां हैं, और हम दुनिया के अंदर कमियां और ढूंढना शुरू कर देते हैं। संतों को भी नहीं बख्शते। एक बार महाराज सावन सिंह जी जेल में कैदियों के पास कैदियों को सत्संग सुनाने के लिए गए हुए थे। सत्संग के बाद सारे कैदियों को अपने हाथ से प्रसाद दे रहे थे। लाइन लगी हुई थी, कैदी आ रहे थे और प्रसाद लेके आगे जा रहे थे। 5-4 कैदी आए, उन्होंने गर्दन ऊपर नहीं की, प्रसाद लिया, आगे चले गए।
साथ सेवादार खड़ा था। वो कहने लगा भी तुम गर्दन ऊपर कर लो, दर्शन कर लो, तुम्हारा जीवन का सुधार हो जाएगा। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया भाई पुत्र ये नसीब कित्थों लेके आन, बिना नसीब गर्दन ऊपर नहीं होती, पूर्ण संतों के दर्शन नहीं होते। सज्जन ठग था, भूमिया चोर था, सदना कसाई था, संतों की शरण में आके वो सब अच्छे इंसान बन गए। संतों की सोबत, संतों का सत्संग ही है जो कसाई को, डाकू को, चोर को, बदमाश को, नशेड़ी को एक अच्छा इंसान बना सकता है। इसी तरह एक बार महाराज सावन सिंह जी शाम के वक्त बाहर बैठे थे। 4-5 पुलिस वाले आए, उनके साथ कोई अपराधी था। उन्होंने डेरे में चाय पानी पी, फिर महाराज सावन सिंह जी के दर्शन किए। महाराज जी से बेनती की कि जी आप आशीर्वाद दो, हम इस बहुत बड़े अपराधी को पकड़ के लेके आए हैं, इसको सज़ा होनी चाहिए। पूज्य महाराज जी ने फरमाया भी संतों के दरबार में तो माफ़ी ही माफ़ी है। और वो बाद में जाके वो अपराधी बरी हो गया, बाद में सत्संग में आने लगा। हाँ जी। कोई तीर्थ पर संजाबुत है, कोई तीर्थ पर संजाबुत है, कोई मंदिर में नित दर्शन को, कोई मंदिर में नित दर्शन को, घट भीतर देव दीदार हुआ, घट भीतर देव दीदार हुआ, तब बाहर से मन रूठ गया। घट भी अकड़ी दोबारा बोल। कोई तीर्थ पर संजाबुत है, कोई तीर्थ पर संजाबुत है, कोई मंदिर में नित दर्शन को, कोई मंदिर में नित दर्शन को, घट भीतर देव दीदार हुआ, घट भीतर देव दीदार हुआ, तब बाहर से मान रूठ। ये पहले भी सत्संग के अंदर बेनती की है कि बाहर किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर किसी को भी आज तक मालिक नहीं मिला। जिसको भी मालिक मिला है शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर से, मस्जिद से, गिरजाघर से, किसी के भी धार्मिक स्थान से, किसी भी देवी देवता से नफरत करनी है, उसकी निंदा करनी है, बुराई करनी है। संत सिर्फ सच बताते हैं, वो किसी की बुराई नहीं करते। सत्संगियों को भी चाहिए भी किसी के भी धार्मिक स्थान के बारे में गलत टिप्पणी या गलत व्याख्या नहीं करनी। बच्चे पहली जमात, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 10वीं के बाद आगे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। पूर्ण संतों के पास तभी पहुंचा जाता है जब ये बाहर की 10-12 जन्मों की भक्ति हो जाती है। गुरु अमरदास जी 60 साल की उम्र तक गंगा स्नान को जाते रहे। 21 बार गंगा स्नान को गए। अमृतसर के पास कहाँ गुरु साहब का गांव, कहाँ हरिद्वार। ये बाहरी भक्ति करने के बाद ही सतगुरु की कृपा होती है।
ये कृपा किसी किसी पे होती है जिसका हृदय साफ होता है, जिसको सतगुरु खींचना चाहता है, बुलाना चाहता है, तसल्ली दे के अपने आप कोई न कोई ऐसा ज़रिया बना देता है कि पूर्ण संतों का मिलाप हो जाता है, फिर जीवन सुधर जाता है, जिंदगी बदल जाती है, पलट जाती है। हाँ जी। घट भीतर देव दीदार हुआ, घट भीतर देव दीदार हुआ, तब बार से मन रूठ गया। जब पूर्ण प्रेम लगा दिल में, जब पूर्ण प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन टूट गया। कोई जीव कहे, कोई ईश कहे, कोई जीव कहे, कोई ईश कहे, कोई गावत ब्रह्मा निरंजन को, कोई गावत ब्रह्मा निरंजन को। जब अंतर बाहर एक अंतर बाहर एक हुआ, सबके अंदर मालिक की जोत देख ली, मालिक की करंट देख ली, फिर वो किसी के साथ नफरत कैसे कर सकता है, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी के बारे में गलत कैसे सोच सकता है। सारे जीव सतगुरु के हैं, मालिक ने यहाँ परफेक्ट किसी को नहीं बनाया, किसी के अंदर कोई कमी है, किसी के अंदर कोई कमी है, किसी के अंदर कोई अवगुण है, किसी के अंदर कोई गुण है। हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, पर हमें अपनी अच्छाई दिखती है, दूसरे की बुराई दिखती है। ये हम सब का यही हाल है। हाँ जी। जब अंतर बाहर एक हुआ, जब अंतर बाहर एक हुआ, सब दैत का पर्दा फूट गया। पूर्ण प्रेम लगा दिल। जब सतगुरु के दर्शन हो जाएंगे अंदर, अब तो हम ये कहते हैं भी ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन धर्म को मानता है, ये बौद्ध धर्म को मानता है, जाति पाति का भी भेदभाव करते हैं। जब सतगुरु के अंदर दर्शन हो गए, सब के अंदर सतगुरु की तस्वीर, सतगुरु की ताकत दिखने लगी, फिर किसी से इंसान बैर चाह कर भी कर नहीं सकता। हाँ जी। जब अंतर बाहर एक हुआ, सब दैत का पर्दा फूट गया। पूर्ण प्रेम लगा दिल में, जब पूर्ण प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन टूट गया। जब पूर्ण प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन टूट। कई बारी आपने देखा होगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो अपनी यादाश्त भूल जाता है, वो कहाँ से आया है, कौन उसका बाप है, कौन माँ है, कौन बेटा है, भाई बहन, गांव, देश, सब कुछ भूल जाता है। इसी तरह हम सब की भी यादाश्त चली गई, अपने देश को भूल गए, अपने बाप को भूल गए, याद ही नहीं है, वहाँ जाना भी याद नहीं है। यादाश्त कब आती है?
जब जमदूत आके खड़े हो जाएंगे फिर यादाश्त आएगी, फिर रोएगा पछताएगा। भी तेरा तो देश ही कोई और था, तू तो पराए देश में पराए लोगों के बीच में था। हाँ जी। सोई एक अनेक सब रूप बना, सोई एक अनेक सब रूप बना, परिपूर्ण हम मालिक को ढूंढ रहे हैं। कोई पहाड़ों पे ढूंढ रहा है, कोई जंगल में ढूंढ रहा है। मालिक है हमारी आँखों के सामने है, सबके अंदर मालिक की करंट है, जानवरों के अंदर मालिक की करंट है। मालिक ही घूम रहा है, गाय के अंदर, भैंस के अंदर, ऊँट के अंदर, कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े सबके अंदर वो मालिक की करंट है, और हम मालिक की तलाश कर रहे हैं। हाँ जी। एक अनेक सब रूप बना, सोई एक अनेक सब रूप बना, परिपूर्ण जल है जल थल में, ब्रह्मानंद करी गुरुदेव दया, ब्रह्मानंद करी गुरुदेव दया, भव सागर का भय उठ गए। पूरा सतगुरु मिल गया, अंदर सतगुरु के दर्शन हो गए। ये भव सागर का, भव जल का, दुनिया में आने जाने का ये सारा डर अंदर से खत्म हो गया। हाँ जी। बाहर किसका डर है? गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी के ऊपर बैठ के पलटू साहब को जिंदा जला दिया, समस्त ब्रेज साहब की चमड़ी उधेड़ी। बाहरी लोग धार्मिक आगू शरीर को ख़त्म कर सकते हैं, आत्मा को ख़त्म कैसे करेंगे? मालिक के घर तो आत्मा ने जाना है, शरीर ने तो जाना ही नहीं। हाँ जी। ब्रह्मानंद करी गुरुदेव दया, ब्रह्मानंद करी गुरुदेव दया, भव सागर का भय उठ गया, जब पूर्ण प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन टूट गया, जब पूर्ण प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन टूट गया, सब नेम का बंधन टूट गया, सब नेम का बंधन टूट गया।